हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने तीन असुरों का ही वध किया, बकासुर, वत्सासुर और अघासुर। लेकिन अघासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसी कुछ लीला हुई कि जिस कारण से ये जो लीला के बारे में अपने घर पर नंद बाबा यशोदा मैया को किसी को इस बारे में पता नहीं चल पाया। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भगवान जो हैं किशोर अवस्था में थे, उसके बाद जब पौगंड अवस्था में आने वाले थे 5 वर्ष की आयु के बाद, तो 1 साल तक जो है इस घटना के बारे में ग्वाल वालों को जाकर किसी ने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, आज हम लोग इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। जब परीक्षित महाराज ने पूछा श्री सुखदेव गोस्वामी से, ये भगवान ऐसा क्यों हुआ कि जो एक घटना है, भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध किया, इतने बड़े सर्प का वध किया, उसके बारे में 1 साल बाद जाकर क्या पता चला वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को? क्यों? उसका कारण आता है कि जैसे ही अघासुर का वध हुआ, उसके बाद क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे। भगवान कृष्ण केंद्र पर बैठे हुए थे और जितने भी ग्वाल बाल सखाए थे उनको घेर कर बैठे हुए थे। तो कृष्ण केंद्र पे थे और हर कोई क्या, भगवान कृष्ण को अपने अपने घरों से जो भी लेकर के आए थे, कृष्ण को खिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो अचानक से क्या होता है, सभी ग्वाल बाल सखाओं को चिंता होती उनके बछड़ों की। ये बछड़े क्या थे, घूमते फिरते इधर उधर कहीं चले गए। तो कृष्ण ने सोचा अब ये उठ करके जाएंगे, इनका भोजन क्या होगा, एक प्रकार से बाधित हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना मैं ही जाकर के देख लेता हूं और इन सबको यहाँ भोजन करने देता हूं। अब इसके बीच क्या होता है, जो आज की कथा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं अगर हम ये सोचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस लीला में प्रवेश कर रहे हैं कौन? स्वयं ब्रह्मा जी, जिनका पूरा का पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, जिन्होंने पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि करी है। और हम उस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और हिस्सा होने के बाद हम क्या सोचते हैं कि हम कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने मन बुद्धि से समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं, ये छोटा से बालक है, ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहा है, लोग उसको भगवान मानते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? तो यहां पर देखिए दिखता है कि ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म संहिता, जो उन्होंने इतने सुंदर प्रार्थनाएं करी हैं भगवान श्री कृष्ण से, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो भगवान के सभी कारणों के परम कारण होने की बात करते हैं और बताते किस प्रकार से उनकी माया से समस्त संसार मोहित है। उनकी बहिरंगा शक्ति माँ दुर्गा के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं उस ब्रह्म संहिता में। भगवान के धाम के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में गुणगान करते हैं। लेकिन वही ब्रह्मा जी क्या होते हैं, यहाँ पर मोहित हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं या फिर ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो हम लोग क्या है, बद्ध जीवात्मा। हमारी एक बीमारी है सबसे बड़ी, क्या? भूलने की। हम भूल जाते हैं छोटी मोटी चीजें, तो हम भूलते ही भूलते, हम ये भी भूल गए हैं कि हम क्या, भगवान के हैं। और याद दिलाने के बाद भी भूल जाते हैं। आज हमें को बताया ना कि जीव स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हम भगवान के नित्य सेवक सनातन दास हैं। तो आज सुनेंगे, कल भूल जाएंगे। तो ये हमारी बहुत पुरानी बीमारी रही है। और जब ब्रह्मा जी की है तो हमारी तो स्वाभाविक रहेगी ही रहेगी। तो ब्रह्मा जी जो है, जो स्वयं जिन्होंने भगवान का तो सुंदर गुणगान किया, वही भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यों को भूल गए। और क्या उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं कृष्ण की परीक्षा लूं। ऐसा ही देखिए वृतांत आता है, जब माता पार्वती जो है भगवान शिव को बोलते हैं कि आप किनका नाम जप करते हैं। भगवान शिव बोलते हैं मैं तो राम नाम का जप करता हूँ। ये राम कौन है? जब बताएं कि ये जो है परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब माता पार्वती ने देखा कि किस प्रकार से भ्रमण कर रही हैं अपने अपने पत्नी के वियोग में, सीते सीते सीते, तो उनको भी एक समय के लिए लगा कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान की लीलाओं को समझ पाना असंभव। और भगवान शिव ने मना किया तो फिर उन्होंने नहीं माना और परीक्षा लेने का प्रयास किया। और एक पल में, एक क्षण में प्रभु श्री राम ने यह स्पष्ट किया, जानते हो सब कुछ है, लेकिन लीला के कारण जब उस धराधाम पर आए हैं, कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कुछ कार्य करने के पीछे कुछ महत् कारण होते
हैं। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से माता पार्वती स्वयं माया होकर के मोहित हो गए, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि करते हैं, वो भी मोह में पड़ने वाले हैं, माया में पड़ने वाले। तो यहां पर क्या होता है, ब्रह्मा जी आकर के भगवान कृष्ण के समस्त बछड़ों को चुरा ले जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जितने ग्वाल बाल सखाए थे वो भी क्या थे, अकेले थे। ब्रह्मा जी इनको भी चुरा करके लेकर चले जाते हैं। और कहां लेकर जाते हैं, अपने लोक में ले जाकर छुपा देते हैं। लेकिन जैसे बताया जाता है कि अनेकानेक जो लोक हैं, वहां पर इस पृथ्वी की तुलना में समय का गणना अलग अनुसार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल ये 24 घंटे हमारे जैसे नहीं होते। ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में बताया जाता है चतुर्युग, 4 युग मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का जीवन काल जो है, आयु है, अवधि है, बहुत ही विस्तृत है। तो ब्रह्मा जी ने ले जाकर उन सबको छुपा दिया। अब छुपाने के बाद जब भगवान कृष्ण आते हैं और देखते हैं कि ना बछड़े हैं ना ग्वाल बाल सखाए हैं, तो वो चिंतित हो जाते हैं। तो भगवान भी चिंता करते, लेकिन किसकी, अपने भक्तों की, उनसे जिनसे वो प्रेम करते हैं। तो भगवान को बहुत चिंता हुई कि अब मैं क्या क्या मुंह दिखाऊंगा, घर पे जाके क्या बोलूंगा, इन सभी ग्वाल बालों की माताएं है ना क्या करें, जितनी गोपियां सभी प्रतीक्षा करें, वही वृद्ध गोपियां, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरे साथ ही सभी आए थे पशु चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए, और उसके बाद ये नहीं है, न बछड़े हैं न बछड़े चराने वाले हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। तो उस प्रकार से चिंतित हुए। लेकिन भगवान तो अनंत शक्तियों के स्रोत हैं। भगवान ने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। और किस प्रकार से विस्तार किया, जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे, हर एक रूप में विस्तार किया अपने विष्णु रूपों के माध्यम से। और सेम टू सेम ग्वाल बाल सखाएं और बछड़े वहां पर प्रकट हो गए। और बताते हैं कि चूंकि ब्रज का भाव क्या है, सभी कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण से अपने सगे संबंधियों, पति पत्नी, बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इस कारण से वहां की जितनी भी गोपियां थी, जितना प्रेम उनको अपने बच्चों के लिए था, उनसे कहीं ज्यादा प्रेम अब आ रहा था, क्योंकि वहां स्वयं कृष्ण उनके बच्चों के रूप में उपस्थित थे। इवन की जो गौएं थी वहां पर, वो भी अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दिखा रही थी। क्यों, क्योंकि वहां पर कृष्ण से हर कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हमारे जीवन में ये अभी तो संभव नहीं है, पता नहीं कब संभव होगा कि हम अपने समस्त संबंधों में प्राथमिकता किसको दें, कृष्ण संबंध को, कृष्ण से प्रेम को, कृष्ण के प्रति सेवा को। अभी तो हम सारा संसार का सब कुछ करते हैं, बचा खुचा थोड़ा बहुत समय, शक्ति, ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, ना बचे तो वो भी ना, है ना। लेकिन ब्रज का भाव ये नहीं है। ब्रज में हर कोई कृष्ण से बहुत बहुत प्रेम करता है। परवाह केवल कृष्ण की प्रसन्नता की होती है और किसी की नहीं, है ना। तो ये ब्रज भाव है। इसलिए क्या है, भगवान कृष्ण को ब्रज और ब्रजवासी इतने प्रिय हैं। जब ऐसे काफी समय तक चला, और देखिए स्वाभाविक है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके घर पे माता पिता उसको डांटते हैं, कभी कभी लगा भी देते हैं चपत, है ना। लेकिन अगर बच्चा गया और उसके माता पिता से बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं और जो उसको चाहिए हर कोई उसको दे रहा है, तो शक तो होगा यार, पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो जितने भी वहां के ब्रजवासी थे, सभी को इस बात पे एक प्रकार से शंका हो रही थी, क्या हो गया है, हमें अपने बच्चों पे इतना प्रेम क्यों आ रहा है। गुस्सा करने की इच्छा ही नहीं है, क्रोध करने की इच्छा ही नहीं है, डांटने डपड़ने की, मारने की तो रंच मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सभी भ्रमित थे। और बलराम जी को भी काफी समय तक संशय हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये कुछ तो ऐसा है ना जो अभी तक नहीं था, अचानक से पूरे ब्रज के वातावरण में कुछ परिवर्तन आया है, इसमें जरूर ना जरूर कृष्ण का कुछ ना कुछ लीला है। तो कृष्ण से जाकर के पूछते हैं, हाँ भाई क्या लीला है, ऐसा पहले तो नहीं था, अभी कुछ अलग सा दिख रहा है ये ब्रज। सभी ग्वाल बाल अपने बच्चों से जो प्रेम कर रहे हैं और जो गौएं अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वो कुछ अभिन्न है, कुछ अलग है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि वास्तविकता में जो ब्रह्मा जी उन्होंने क्या किया है, हमारे समस्त ग्वाल बाल सखाओं को और बछड़ों को चुरा लिया है। तो अब होता क्या है, 1 साल तक आराम से सब कुछ चलता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई, 1 साल तक, 1-2 दिन, 4-5 महीने, 1 साल तक भगवान ने अपना विस्तार उस रूप में कर रखा। इस प्रकार 1 साल जो बेसिकली ब्रह्मा जी के लिए एक चुटकी भर पल के लिए था, ऐसा नहीं कि बहुत समय बीत गया था।
तो उन्होंने सोचा चलो जाकर के देखते तो हैं क्या हालत हुई है कृष्ण की, सो कॉल्ड भगवान की, जो भगवान बना फिर रहा है, अपनी शक्तियों का सिद्धियों का प्रदर्शन करता है, चला चलो चल के देखते हैं क्या स्थिति है उसकी, क्या स्थिति है ब्रजवासियों की। जब वहां पर गए, हाय ये क्या, यहाँ तो जितने भी बछड़े हैं ग्वाल बाल सखा हैं जिनको मैं चुरा करके ले गया, तो वहां पर उसी प्रकार से उपस्थित हैं। ये देख करके तो ब्रह्मा जी का सर चकराने लगा और उनको समझ में आ गया मैंने किससे पंगा लिया है, मैंने ही अपने ही स्रोत से पंगा लिया है। आत्मभू, ब्रह्मा जी को क्या बोला जाता है, आत्मभू। आत्मभू मतलब, आत्मा का मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और भू मतलब प्रकट होने वाले, जो भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। जैसे कि संसार में एक शिशु जो है एक माता पिता के संसर्ग से आता है, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ने स्वयं से प्रकट किया उनको। भगवान के नाभि कमलों से अनेकानेक प्रकार क्या ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उसमें क्या कमल फूल भी होता है, कमल पुष्प क्या ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस कारण से उनको अपने एक प्रकार से किए गए कार्य के लिए बहुत ही ग्लानि हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने उसको माया में डालने का प्रयास किया जो मायापति है, जो मायाधीश है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी के इस किए गए कार्य को किस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे कभी कभी छोटे छोटे जुगनू होते हैं ना, टिमटिमाते रहते हैं रात में अंधेरे में, जो छोटे बच्चे उसके साथ खेल रहे होते हैं ना, कितना लाइट कर रहा है, बट उस जुगनू की क्या हैसियत, क्या है स्थिति दिन के प्रकाश में, जब सूर्य उपस्थित हो तो ऐसे जुगनू के प्रकाश की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसी प्रकार से एक और तुलना कर रहे हैं, बहुत सुंदर तुलना, कि जैसे कभी कभी कोहरा होता है ना, ठंड के दिनों में कोहरे होते हैं, उस कारण से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होता है। ठीक है, मान लिया कोहरा है, अंधेरा है, लेकिन अगर कोई अमावस्या की रात में ऐसे कोहरे अपना अंधेरा बिखेरने का प्रयास करे, अंधकार बिखेरने का प्रयास करे, तो उसका क्या अस्तित्व, वो उसी में समा जाएगा, खो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। या फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको नया नया धन संपत्ति ऐश्वर्य मिला है, वो लखपति है, और अरबपति के पास जाकर क्या कर रहा है, अपनी शक्तियां दिखा रहा है, अपने आईफोन दिखा रहा है, अपने कार दिखा रहा है, तो एक प्रकार से अपना ही मजाक उड़ा रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को अपने किए गए इस कार्य के लिए ऐसे ही तुच्छता का अनुभव हो कि मैंने क्या किया, मैं किसको माया में डालने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके जिसके द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड माया में पड़ा हुआ है, जिनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा हर कोई मोहित है, और जिनकी शक्तियों के कारण मुझ में शक्तियां आती हैं, मैं उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा हूं। तब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि जितने भी ग्वाल बाल सखाए बछड़े हैं, ये कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण अपना विस्तार इन सभी के रूपों में किया है। तो देखिए यहां पर सच में समझने वाली बात है, ये जो कथा है ना बहुत जरूरी है। स्पेशली अभी यहाँ ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं प्रारंभ करेंगे, इसमें स्पेशली ब्रह्मा जी क्लियर करेंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति की महत्ता क्या है, और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहता हो कितना बड़ा मूर्ख है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है अब आते हैं भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम करते हैं, आते हैं सिंपली दंडवत। दंडवत प्रणाम मतलब क्या होता है, जैसे एक गोल्डन बताया जा रहा सुनहरे रंग का दंड, दंड मतलब जो स्टिक डंडा गिर जाए, लाइक दैट। ब्रह्मा जी चूंकि सुनहरे कांति के हैं, चमकदार हैं, फलजेंट हैं, तो आते हैं और भगवान के सामने बिल्कुल दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं उनके चरण कमलों में, साष्टांग दंडवत प्रणाम। उसके बाद भगवान से प्रार्थनाएं करना प्रारंभ करते हैं। ये प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है, उसमें स्पेशली कुछ श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो ब्रह्मा जी गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, भगवान आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप हर चीज के स्रोत हैं, सृष्टा हैं, वास्तविक सृष्टि तो आप करते हैं, मैं तो केवल आपके निर्देशों का पालन उप सृष्टि करता हूं। आपका श्याम सुंदर जो रूप है, आप किस प्रकार से अपने सर पर मोर पंख लगाते हैं, लकुटी धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, आपका ये सुंदर रूप देखने के लिए तो अनेका अनेक ऋषि मुनिगण भी अनेका अनेक जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते तो भी नहीं देख पाते, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं जो आपके सुंदर स्वरूप को देख करके भी आपको नहीं पहचान पाया। आपके सुंदर लीलाओं को देख करके भी क्या किया, मैंने आप पर शंका किया, संदेह किया। ये जो ब्रज भूमि है, कितना यहाँ के ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं जो इन किन प्रकार आपके साथ प्रेम व्यवहार करते हैं, आप सभी से इतना प्रेम करते हैं। यहाँ की लता पता का भी जितना महत्व है, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं किसी जन्म में क्या बनूं, यहाँ पर एक लता पता बनूं, ताकि यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो चलें
तो उनके चरण कमलों की धूली मेरे ऊपर पड़े, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी। और बता दिए संसार में हर व्यक्ति आपके माया के द्वारा मोहित है, कोई भी आपकी माया से बच नहीं पाया है। आपकी माया जो है उससे उसको बिना आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के बचा भी नहीं जा सकता है। और मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तो प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे क्षमा करें। जैसे एक शिशु जो होता है अपनी माता के गर्भ में जो रहता है, तो माता के गर्भ में क्या करता है? अपने पैर चलाते रहता है, तो माता बुरा नहीं मानती है ना। अपने शिशु पर, अपने ही अंश पे क्या बुरा मानना। उसी प्रकार से भगवान, आप तो मेरे स्रोत हैं, आप मेरे माता पिता हैं, सब कुछ हैं, आप मेरे धृष्टता को क्षमा करें। मेरी क्या ही स्थिति है, मैं खुद को सृष्टा मान रहा हूं, सृष्टिकर्ता मान रहा हूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं आपकी माया के कारण कि वास्तविकता में समस्त सृष्टि करने वाले तो आप हैं। आपके द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा मैं थोड़ी बहुत सृष्टि कर पाता हूं। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रार्थना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भगवान हमारे लिए, ब्रह्मा जी जो बोलते हैं स्पेशली हमारे लिए, बोले कौन आपकी कृपा को आकर्षित कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तत्ते अनुकंपाम सुषमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग विपुर्भि विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि हे भगवान, जो अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को क्या करता है? शांति से सहता है, भोगता है। जो भी आते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जैसे भी आते हैं उसको स्वीकार करता है, सहता है, और आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, आपकी भक्ति में लगा रहता है। ऐसे लोगों पर आपकी कृपा अवश्य होती है, ये उसके पात्र बन जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम सभी भक्तों के जीवन में अनेक प्रकार के कलह क्लेश आते जाते रहते हैं। भक्ति करने का ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन से समस्त क्लेश नष्ट हो जाएंगे, हो सकता है और ज्यादा भी आए। बहुत बार भगवान अपनी कृपा से क्या करते हैं? हमारे समस्त जन्मों के कर्म फलों को एक ही जीवन में क्या चाहते हैं? ये व्यक्ति, ये साधक, ये भक्त भोग ले, ताकि दोबारा ऐसे नहीं आना पड़े। लेकिन ये चीजें हम नहीं समझते। हमें लगता है यार भक्ति कर रहे, माला कर रहे, नाम जप कर रहे, कौन करता है? सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम का जप करता हूं मैं, गीता भागवत पढ़ता हूं मैं, कथा श्रवण करता हूं मैं, भक्तों का संग करता हूं, धाम जाता हूं, क्या नहीं कर रहा हूं कृष्ण आपके लिए, और आप क्या कर रहे हैं इसके बदले? लेकिन हम नहीं समझ पाते, ना हम समझ सकते हैं। इसलिए यहां पर श्रद्धा बहुत जरूरी है। जैसे एक शिशु को पता होता है उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी उनके माता पिता के व्यवहार में किसी प्रकार की कटुता दिख सकती है, लेकिन वो कटुता नहीं होता, वो भी प्रेम ही होता है। जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो माता पिता उसे कड़वी दवाई खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको गुस्सा आ रहा होता है, रो रहा होता है, छटपटा रहा होता है, लेकिन क्या माता पिता का उद्देश्य ये है इस बच्चे को रुलाया जाए? चलो और रुलाते हैं, आज बैठाकर इसको और रुलाते हैं, मजा आ जाएगा, कितना अच्छा लग रहा है, का कूका है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, हमारे वास्तविक माता पिता हैं, वास्तविक। अभी तो क्या जन्म जन्मांतर में अनेक माता पिता बदलते रहते हैं हमारे, लेकिन हम सबके वास्तविक माता पिता जो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे, वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो क्या वो हमें जानबूझकर कैसे परेशानियों में डालते हैं? रो रो, आराम से रोते रहो, ना जी ना। एक्चुअली हमें प्योरीफाई करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को इस प्रकार से देते हैं कि हम बहुत ही आसानी से झेल सकें। तो अगर हमारा भाव ये रहेगा कि मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ये मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन भगवत कृपा से क्या हो रही है? कम होकर क्या आ रही है? भगवान की विशेष कृपा है इसमें, और कृपा के रूप में उसको स्वीकार करता है, सहता है, और साथ में अपनी भजन भक्ति जारी रखता है, उसे नहीं छोड़ता। तो क्या होगा? उस पर अवश्य आपकी कृपा होगी। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इससे हमें हमेशा अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में याद रखना चाहिए भगवत कृपा किसे मिलने वाली है, भगवत कृपा का वास्तविक पात्र कौन बन पाता है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो आगे अपनी प्रार्थनाएं जारी रखते हैं, और एक बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं कि सबसे उत्तम विधि है आपको प्राप्त करने की भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति को छोड़ करके अन्य विधियों का पालन करता है, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाता है, तो बेसिकली इससे क्या है, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, कष्टों से गुजरना पड़ेगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्राप्त कर ले। लेकिन भक्ति इतनी सुलभ है, भक्ति इतनी आकर्षक है, ये इतनी आकर्षक है कि कृष्ण आप तो स्वयं सर्व आकर्षक हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति इतनी आकर्षक है कि वो आपको भी आकर्षित करती है। भगवान को कोई आकर्षित करे
ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण तो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड आकर्षित होता है, लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान की ऐसी है जो कृष्ण रूप से आकर्षित होते हैं। अन्यथा क्या कारण है, क्या जरूरत है कोई ध्यानी ज्ञानी होना जो अपने मन बुद्धि से, ज्ञान से, अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से और वेद वेदांग के पढ़ने से, किताबें पढ़ने से समझे कि मैं भगवान को समझ लूंगा, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, चलो उनके अनेकानेक अंशों को, उनके व्यक्तियों को, निराकार ब्रह्म को, परमात्मा तत्व तक को हो सकता है थोड़ा बहुत तो समझ ले भगवत कृपा से। वो भी तभी समझ सकता है, यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर कोई अपने इंद्रियों पर संपूर्ण तरीके से क्या रखे, संयम रखे, ध्यान का उचित प्रकार से ज्ञान का अनुशीलन करे, तो हो सकता है निराकार ब्रह्म तक, परमात्मा तक आपकी ही कृपा से पहुंच सके। लेकिन आपके साकार रूप को समझ पाना मेरे बस का भी नहीं है। आपके साकार रूप के दिव्यता को समझना मेरे बस का भी नहीं। और एक और बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, जानन्तु एव जानन्तु किम बहुक्तया न मे प्रभु मनसा वाचसो कर्मणो वैभवम तब गोचर। इसमें क्या बता रहे हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि मैंने कृष्ण को पूरी तरीके से जान लिया है, हो सकता है वो बोले, लेकिन मैं हार मानता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। वास्तविकता में आपके ऐश्वर्यों को समझ पाना मन वचन कर्म के परे है। आप इतने दिव्य हैं कि आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना किसी के बस का नहीं है। तो देखिए यहां पर ना बहुत ही समझने वाली बात है, स्वीकार करने वाली बात है। हमें संसार के छोटे छोटे बद्ध जीवात्मा अपने अनर्थों से घिरे पड़े हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अनर्थों से। और इस संसार के दो दो कौड़ी की डिग्रियों, IIT IIM, चलो भाई इंडिया में तो ये डिग्रीज हो गई, बाहर गए तो हो सकता है ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़े होंगे आप, MIT से पढ़े होंगे आप, बट ये छोटी छोटी दो कौड़ी की डिग्रियों से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छी सैलरी मिल सकती है, अच्छा पैकेज मिल सकता है, अच्छा रहन सहन मिल सकता है, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल सकता है, लेकिन ये डिग्रियों से भगवान को नहीं समझा सकता। भगवान को केवल भक्ति और प्रेम से समझा सकता है। जब तक व्यक्ति भगवान के नवधा भक्तियों में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे। तो क्या अभिलाषा है गोविंद दास की? ये जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन, उसमें लगे। श्रवण कीर्तन में लगने से क्या होगा? हमारा हृदय वास्तविकता में शुद्ध होगा। और ब्रह्मा जी ही बोलते हैं, जो व्यक्ति आपके नाम रूप गुणलीलाओं के चिंतन में लगा हुआ है, नाम रूप गुणलीलाओं के गुणगान में लगा, वो बहुत सौभाग्यशाली है। उसके जितना सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। क्योंकि ऐसे कार्यों में लगे रहने से क्या होगा? उसे आपकी प्रेम भक्ति बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जो भगवान की भक्ति अनेक जन्म जन्मांतरों के ध्यान और ज्ञान के बाद भी असंभव होता है, वो प्रेमा भक्ति केवल भगवान की प्रेममय सेवा और उनकी कथा श्रवण से मिल जाता है ना। तो प्लीज इस चीज को कभी हल्के मत लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा ही तो सुन रहे हैं। ये कथा अमृत है वास्तविकता में। इस अमृत का पान जिसने भी किया वो हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम को प्राप्त हुआ है। वो हमेशा हमेशा के लिए दुखालय रूपी इस जगत को छोड़ करके वैकुंठ लोक को गया है, गोलोक को गया है, साकेत को गया है। तो कथा श्रवण, हरिनाम जप को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को हम हल्के में ले लें वो चलेगा, लेकिन कृष्ण कथा रूपी अमृत को, हरिनाम रूपी अमृत को हम क्या करें? हल्के में लें, लाइटली लें, लीनियटली लें। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं हो सकती। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और अगर किसी को ऐसा भ्रम हो कि ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धिमान है, तो सच में वो बहुत ज्यादा भ्रमित है। कोई ऐसा है जो बोल सके मैं आलोक हरिदास ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं? ब्रह्मा जी के पास क्या बुद्धि है? बोल सकता है क्या कोई? इस प्रकार से अपने समस्त मिथ्या अहंकार को साइड करके, इस बात को स्वीकार करके कि वास्तविकता में बुद्धिमान कौन है, जिस बात को स्वीकार करे कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि से भगवान के साकार रूप और उनके दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। तरीका केवल एक है, भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए हमें। तो कितना सौभाग्य का विषय है कि हमें वो भक्ति मिली जिन भक्ति से व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप में जान सकता है। जो कार्य ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे हैं वो हमें करने का मौका मिला है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला है इस हरिनाम के माध्यम से, इस हरि कथा के माध्यम से। तो कृपया करके इसे चूके नहीं।
और अनेक ध्यानी ज्ञानी इस कलयुग में घूम रहे हैं, है ना। और स्पेशली ये भी क्या है, जुगनू के समान है, टिमटिमाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में होता है तो सभी ध्यानी ज्ञानी अपना अपना ज्ञान प्रकट करते रहते हैं, और वाक्शैली के कारण बहुत सारे लोग इनसे भ्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण प्रकट होंगे, महाप्रभु प्रकट हुए, तो सभी जो ध्यानी ज्ञानी हैं अपने अपने गुफाओं में चले जाएं, उतना ही अच्छा है। जहां सूर्य प्रकट है वहां ऐसे ऐसे टिमटिमाते जुगनुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें किसका शरण लेना है, किसकी शरण लेने में जाना है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना है। और वास्तविकता में जो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, और राधा कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य, दोनों युगल अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कभी भी ना भ्रमित मत होइएगा, चाहे कितने सारे योगियों, ध्यानियों, ज्ञानियों की वाक शैली बहुत अच्छी हो, वाक पढ़ता बहुत अच्छी हो, जो बोलते हो ऐसा लगता है वाह क्या बोले, दिल को छू गया। हो सकता है उनके जीवन के अनुभवों से वो संसार के बारे में, लोगों के बारे में, संबंधों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में बता सकते हो, लेकिन कृष्ण के बारे में समझना समझाना उनके बस का नहीं है। तो अगर किसी को प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी हो तो उसे किसी भक्त के, शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तर्क, कुतर्क, वितर्क, ज्ञान, ध्यान, ये सभी निरर्थक हैं, कोरे हैं, अगर इसे कृष्ण का गुणगान न किया जा रहा हो, है ना। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला है। इतना सिस्टमेटिक भक्ति प्रभुपाद ने हमें दिया है कि अगर कोई किसी भी स्थिति पर हो, बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति भी पूर्ण रूप से योग्य हो सकता है। केवल उस इच्छा डेवलप करनी है कि मैं इस जीवन में क्या करूंगा, कृष्ण के दर्शन करूंगा। और सरल विधि, हरिनाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आश्रय लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिससे ब्रह्मा जी वंचित रह जाते हैं, है ना। तो कृपया करके हम सभी को इस बुद्धि रूपी एक प्रकार के भ्रम से दूर रहना चाहिए कि मैं बुद्धि से समझूंगा कृष्ण को, मैं बुद्धि से समझूंगा, या फिर कृष्ण की लीलाओं पे संदेह करना। अपनी पैरों पर बुलडोजर चढ़ाने के जैसा है, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी छोटी चीज हो गई। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को बुद्धि समझना चाहता है और भक्ति का परित्याग करता है, वो क्या है, बेसिकली अपने पैरों पर बुलडोजर चढ़ा रहा है। आ बैल मुझे मार, आ बुलडोजर मेरे पैर पे चढ़ जा ऐसा है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे बिल्कुल भ्रमों से दूर रहना चाहिए। और ब्रह्मा जी की जो लीला है, ब्रह्मा विमोहन लीला के नाम से जानी जाती है, इसका हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए जब भी हमें भगवान के लीलाओं पर संदेह हो। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है ना, 250 ग्राम की बुद्धि है, इसे संसार के विषय वस्तु लोग नहीं समझ में आते, खुद को नहीं समझ पाते, हम उस बुद्धि से क्या कृष्ण को समझेंगे। तो बदबर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं तो हमें लगता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कृष्ण इतने छोटे से बालक इतने बड़े बड़े असुर को मार सकते हैं क्या कृष्ण इतने छोटे से उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक उठा सकते हैं क्या कृष्ण अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्मांड कैसे कृष्ण के मुख में दिख सकता है? तो ये क्या अटकलेबाजी, अपने 250 ग्राम की बुद्धि से भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझने पर क्या होगा, हमें कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान आप अजन्मा है लेकिन आप प्रकट होते हैं, ये दिव्य है। आप प्रकट होते किस लिए? केवल अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकट लेते हैं। वेल कहते तो आप हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्ट कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन बेसिकली आपके प्रकट होने का मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम के आदान प्रदान के लिए और अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए आप प्रकट होते हैं। स्वयं महाप्रभु अद्वैताचार्य के प्रार्थना पर प्रकट हुए। धार्मिक तत्वों को मारने के लिए कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं, हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। 1 मिनट 1 सेकंड रूप में क्या होगा, धाराशाय हो जाएगा व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति है। कृष्ण आते हैं प्रेम संबंधों का आदान प्रदान करने के लिए, है ना। भगवान सच में दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, भगवान का शरीर पूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय है। उसको, उनकी लीलाओं को, उनके शरीर को, उनके नाम को, किसी भी चीज को भौतिक मानना, यही माया है। ये सबसे बड़ा भ्रम है।
ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, ये सबसे बड़ा अंधकार है। तो इस ब्रह्मा विमोहन लीला और ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उनको हम अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे ना, तो बहुत सहायता मिलेगी, माया में गिरने से बच जाएंगे हम। अदरवाइज क्या होगा, हम भी मोहित हो जाएंगे। अनेक ध्यानी ज्ञानी हैं जो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, हमें लगेगा हाँ शायद कृष्ण एक बालक है, एक शिशु है, एक महान व्यक्ति है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। बहुत सौभाग्य हमारा है सच में। कभी कभी बैठ कर मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कितने मतलब नालायक हैं। मतलब मुझे पर्सनली मैं लगता है मैं तो महान नालायक हूँ। कामी, क्रोधी, लोभी, दंभी, दुराचारी, हर प्रकार के अनर्थों से भरा पड़ा हूँ। एक भी योग्यता नहीं है ना कि इतनी बड़ी चीज मुझे मिल सके, लेकिन फिर भी गुरु परंपरा, शुद्ध भक्तों की कृपा है, उनके भजन का प्रताप है, उनकी प्रार्थनाओं का बल है कि मेरे ऐसे सबसे अयोग्य व्यक्ति को भी क्या भक्ति मिली है। तो मैं तो उसे कभी भी नहीं खोना चाहूंगा। चाहे जीवन में कुछ भी खो जाए, भक्ति न खोए, हरिनाम न खोए, भक्तों का संग न खोए। ये जो पूरा ट्रेजर है ना, एक बहुमूल्य संपत्ति हमें मिली है, वो न खोए। बाकी आते जाते रहते हैं, सुख दुख, लोग, परिस्थितियां आते जाते रहेंगे, लेकिन भक्ति, भक्तों का संग, हरिनाम, हरि कथा, ये नहीं छूटना चाहिए। तो मैं आप लोगों से वही निवेदन करूंगा, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इस लीला को जरूर याद रखें। ब्रह्मा विमोहन लीला की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।